नमस्ते, आपका स्वागत है। अगले 10 मिनट में हम आपको शुरुआत से लेकर सेटअप तक के सभी जरूरी स्टेप्स दिखाएंगे ताकि आप आसानी से काम शुरू कर सकें। तो चलिए सबसे पहले लॉग इन करते हैं। सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसके बाद SMS और WhatsApp पर भेजा गया OTP दर्ज करें और आसानी से लॉग इन करें। लॉग इन के बाद अगर आप नए यूजर हैं तो आपको अपना अकाउंट सेटअप करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दिखाई देगी। अगर आपका बिजनेस GST रजिस्टर्ड नहीं है तो कृपया नो सिलेक्ट करें। GST रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए यस पर क्लिक करें और बस अपना GST नंबर डालें। ये GST पोर्टल से सभी जरूरी बेसिक डिटेल्स को ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। आपकी डिटेल्स फेच होने के बाद आप उन्हें वेरीफाई कर सकते हैं। एक बार कंफर्म करने के बाद आप अपना बिजनेस लोगो ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी पहचान इनवॉइसेस या अन्य डॉक्यूमेंट्स पर दिखे। चिंता न करें, आप कभी भी बाद में कंपनी सेटिंग्स से अपने बिजनेस डिटेल्स या लोगो को चेंज कर सकते हैं। अब फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अब आप अपने डैशबोर्ड पर हैं, जहां आपके बिजनेस की सभी बेसिक डिटेल्स दिखाई देती हैं। यहाँ आपको इनवॉइस, कोटेशन या रिसीप्ट क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ आप आज की सेल्स, इनवॉइसेस की गिनती, मंथली रिपोर्ट और एक नजर में ओवरऑल बिजनेस देख सकते हैं। ग्राफ्स के साथ आप अपने बिजनेस की प्रोग्रेस बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। आप इन्वेंट्री चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन से आइटम्स आउट ऑफ स्टॉक हैं और कस्टमर और वेंडर बैलेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं। अब चलिए आपका पहला इन्वेंट्री आइटम ऐड करते हैं। आइटम सेक्शन में जाएं और न्यू आइटम पर क्लिक करें। यहाँ पर आप आइटम का नाम एंटर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप एक मोबाइल फोन ऐड कर रहे हैं। टाइप में प्रोडक्ट चुनें क्योंकि यह एक फिजिकल आइटम है। इससे इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है। सही टैक्स रेट सिलेक्ट करें जैसे 18% GST और यूनिट सिलेक्ट करें जैसे पीसेस या बॉक्सेस ताकि रिकॉर्ड्स परफेक्ट रहें। मोर डिटेल्स में आप HSN कोड भी एंटर कर सकते हैं जिसके लिए आप हमारा सर्च टूल भी यूज कर सकते हैं। यहाँ आप एक आइटम कोड डाल सकते हैं ताकि ट्रैकिंग आसान हो जाए। ये कोड्स बार कोड स्कैनिंग और प्रिंटिंग में मदद करते हैं। अगर आपके पास आइटम कोड नहीं है तो आप यहाँ क्लिक करके नया जनरेट कर सकते हैं। अपनी ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी और मिनिमम स्टॉक अलर्ट सेट करें ताकि स्टॉक खत्म होने से पहले नोटिफाइड हो सके। अगला है प्राइसिंग सेक्शन। यहाँ पर अपना MRP और सेलिंग प्राइस एंटर करें। उदाहरण के लिए अगर आपका सेलिंग प्राइस 5,000 रुपए प्लस GST है तो विदाउट टैक्स ऑप्शन चुने ताकि सिस्टम 5,000 पर GST ऐड कर सके। प्रॉफिट और लॉस को ट्रैक करने के लिए परचेज रेट भी दर्ज करें। एडवांस्ड फीचर्स जैसे बैच एक्सपायरी ट्रैकिंग का यूज करें मेडिसिन या फार्मेसी प्रोडक्ट्स के लिए जिनकी एक्सपायरी डेट होती है, या सीरियल नंबर ट्रैकिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जहां आपको यूनिट वाइज यूनिक सीरियल नंबर मेंटेन करना होता है। आप प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए 5 फोटोज तक अपलोड कर सकते हैं और अतिरिक्त फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ऑल्टरनेट यूनिट्स जैसे ग्राम्स या किलोग्राम्स भी ऐड कर सकते हैं। चलो इस आइटम को सेव करते हैं। अब चलिए कस्टमर्स को मैनेज करते हैं। आपका पहला कस्टमर ऐड करते हैं। कस्टमर सेक्शन में जाएं और न्यू कस्टमर पर क्लिक करें। अगर कस्टमर के पास GST नंबर है तो उसे एंटर करें ताकि डिटेल्स ऑटो फेच हो सके, नहीं तो जानकारी मैन्युअली ऐड करें। चलिए देखते हैं कि कस्टमर को मैन्युअली कैसे ऐड करें। ये वॉक इन कस्टमर्स या नॉन GST क्लाइंट्स के लिए उपयोगी है। बस उनका नाम, फोन, ईमेल और पता एंटर करें। आपकी कस्टमर लिस्ट हमेशा सही और अपडेटेड रहेगी। आप शिपिंग एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन या ऑल्टरनेट नेम भी ऐड कर सकते हैं। क्रेडिट लिमिट और ओपनिंग बैलेंस सेट करें ताकि आपके कस्टमर्स को जरूरत से ज्यादा क्रेडिट न मिले। अब इसे सेव करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि आपका पहला इनवॉइस कैसे बनाएं। आप डैशबोर्ड या सेल्स सेक्शन से नया इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनवॉइसेस बनाते हैं। सिस्टम डॉक्यूमेंट नंबर अपने आप सेट कर देगा, लेकिन आप चाहें तो इसे बदल भी सकते हैं। आप इनवॉइस प्रीफिक्स और नंबरिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ इनवॉइस डेट है जो डिफॉल्ट रूप से आज की तारीख पर सेट है, लेकिन आप इसे बदल सकते हैं। यहाँ आप कस्टमर डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। अगर यह नया या वॉक इन कस्टमर है, सिस्टम इसे ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा, या आप जल्दी से एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में सर्च एंड सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बाईं तरफ बिलिंग आइटम्स ऐड करें। इनवॉइस बनाते समय आप नया आइटम ऐड कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग आइटम्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं। चुने गए आइटम के लिए सेल प्राइस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा ताकि आपका समय बचे। अगर जरूरत हो तो आप आइटम की प्राइस मैन्युअली चेंज कर सकते हैं।
यहाँ आप रेट को टैक्स के साथ या बिना टैक्स के चुन सकते हैं, दोनों संभव हैं। अगर आप विद टैक्स चुनते हैं तो सब टोटल अमाउंट सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है ताकि टैक्स ऐड करने के बाद टोटल इस अमाउंट के बराबर हो जाए। यहाँ आप इस आइटम रो के लिए डिटेल्ड कैलकुलेशन देख सकते हैं, जैसे अमाउंट, जीएसटी, प्रॉफिट आदि। आप यहाँ परसेंटेज या फिक्स्ड अमाउंट के रूप में डिस्काउंट्स भी ऐड कर सकते हैं। बेची गई क्वांटिटी एंटर करें, अगर पेमेंट रिसीव्ड हुई है तो वो ऐड करें और एक्स्ट्रा चार्जेस जैसे पैकेजिंग या डिलीवरी चार्जेस को इनवॉइस में ऐड करें। अब चलिए इस इनवॉइस को सेव करके इसका प्रीव्यू देखते हैं। इनवॉइस पर आप कंपनी, जीएसटी, कस्टमर डिटेल्स, आइटम्स और टैक्स ऑल विजिबल देखेंगे। आप इसे अपनी पसंद के अनुसार सेटिंग से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी प्रेफरेंस के अनुसार अलग अलग इनवॉइस टेम्पलेट्स चुन सकते हैं। हमारे पास इनवॉइसेस के लिए कई डिजाइन्स हैं। अपने ब्रांड कलर को भेजाई चेंज कर सकते हैं और इस तरह इनवॉइसेस को प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। यहाँ से आप अपनी बिजनेस नीड्स के अनुसार कॉलम्स को शो या हाइड कर सकते हैं। आप कॉलम्स के ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज करें ताकि इनवॉइस फॉर्मेट आपकी प्रेफरेंस से मैच हो सके। ये एडिशनल डिस्प्ले ऑप्शंस हैं, यानी कि आप इनवॉइस पर क्या डिस्प्ले या हाइड करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए बिजनेस लोगो, सिग्नेचर, शिपिंग एड्रेस, बैंक डिटेल्स, जीएसटी टैक्स रेट वाइज बाइफर्केशन, HSN वाइज कस्टमर्स को आपकी प्रेफरेंस के अनुसार सेट कर सकते हैं। आप अपने इनवॉइस में UPI QR कोड भी डाल सकते हैं, बस UPI ID सेव करके। QR कोड सिस्टम द्वारा अपने आप जनरेट हो जाएगा। यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो QR में टोटल इनवॉइस अमाउंट फिक्स कर सकते हैं या कस्टमर को कोई भी अमाउंट पे करने दें। यहाँ हम इनवॉइस पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। ये हैं और भी सेटिंग्स जैसे पेज साइज, ओरिएंटेशन एंड फॉन्ट साइज। आप यहाँ अपना खुद का वाटरमार्क ऐड करके इनवॉइस को और पर्सनलाइज्ड बना सकते हैं। सभी इनवॉइस सेटिंग्स एंड प्रेफरेंसेस आपके फ्यूचर इनवॉइसेस के लिए भी ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं। यहाँ से आप जितनी प्रिंट कॉपीज चाहिए सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट इनवॉइस प्रिंट करना है तो बस वही सिलेक्ट करें ताकि आप 2 कॉपीज प्रिंट कर सकें। अब देखते हैं कि हम इसे अपने कस्टमर को कैसे भेज सकते हैं। शेयरिंग बहुत आसान है, हम इसे यहाँ से सीधे कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसे बाद में भी भेज सकते हैं। शेयरिंग के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस हैं, जैसे व्हाट्सएप, ईमेल या लिंक। भेजते समय बस व्हाट्सएप या ईमेल पर टैप करें। कस्टमर का कॉन्टेक्ट अपने आप फिल हो जाता है। जरूरत हो तो आप अपडेट कर सकते हैं। अब सेंड पर क्लिक करें। कस्टमर को व्हाट्सएप पर तुरंत इनवॉइस मिल जाएगा, जिससे कम्युनिकेशन बहुत सिंपल हो जाता है। अब देखें, ये यहाँ इनवॉइस अमाउंट दिखाया गया है। आप अपनी प्रेफरेंस के अनुसार इस पेज पर डिस्प्ले होने वाले कॉलम्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ कई कॉलम्स हैं, जैसे ड्यू डेट, इनवॉइस एज आदि। यहाँ इनवॉइस पेमेंट स्टेटस है और इस बटन को क्लिक करके हम एक क्लिक में कस्टमर को पेमेंट रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। अब देखते हैं कि हम पेमेंट रिकॉर्ड्स कैसे ऐड कर सकते हैं। कस्टमर पेमेंट ऐड करने के लिए रिकॉर्ड पेमेंट पर क्लिक करें, कस्टमर सिलेक्ट करें। आउटस्टैंडिंग बैलेंस तुरंत दिख जाएगा। सभी पेंडिंग इनवॉइसेस और ड्यूज को एक जगह देखें। फुल या पार्ट पेमेंट रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड्स हमेशा एक्यूरेट रहेंगे। मान लीजिए कस्टमर बिल का कुछ पार्शियल अमाउंट पे करता है। अमाउंट एंटर करें, बैलेंस ड्यू अपने आप दिख जाएगा। इनवॉइस इस पेमेंट के साथ अपने आप सेटल हो जाएगा, जिसे आप मैन्युअली मॉडिफाई भी कर सकते हैं। चलो इसे सेव करते हैं। जैसे ही आप सेव करेंगे, रिकॉर्ड्स तुरंत अपडेट हो जाएंगे। अब इनवॉइस स्टेटस पार्शियल पेड है। आप किसी भी समय पार्टी सेक्शन से सभी ड्यूज चेक कर सकते हैं। स्टेटमेंट पर क्लिक करें ताकि कस्टमर का पूरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकें। आप डेट रेंज बदल सकते हैं, जिसके लिए हम कस्टमर स्टेटमेंट देखना करना चाहते हैं। आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं या एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे कस्टमर के साथ कभी भी शेयर कर सकते हैं। चलो रिपोर्ट सेक्शन एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ आप अपने बिजनेस के लिए मल्टीपल रिपोर्ट्स पा सकते हैं, जैसे डिटेल्ड सेल्स, परचेज, पेमेंट रिपोर्ट्स और प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स। टैक्स रिपोर्ट्स जैसे GSTR 1 और GSTR 3B भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं उस महीने के लिए जिसे आप सिलेक्ट करते हैं। लगभग सभी रिपोर्ट्स के लिए आप ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं। इसे प्रिंट किया जा सकता है, PDF या एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड किया जा सकता है। आप कॉलम्स को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं। तो जो आपके लिए जरूरी है उसे सिलेक्ट करें। इन्हें आप अपनी पसंद के सीक्वेंस में रीअरेंज भी कर सकते हैं।
अब चलिए इन्वेंटरी पार्ट को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से हम इन्वेंटरी सेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइटम्स की इन्वेंटरी हर सेल या परचेस पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। जैसे इस आइटम के लिए इसकी ओपनिंग क्वांटिटी 10 थी, हमने 2 यूनिट्स बेची। अब इसका करंट स्टॉक 8 यूनिट्स है। आप यहाँ से मैन्युअली भी स्टॉक एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इसका स्टॉक कम करना है तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं। और हम टाइमलाइन सेक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं, जहां हम आइटम और डेट रेंज सिलेक्ट करके इन्वेंटरी ट्रांजैक्शंस की डिटेल टाइमलाइन देख सकते हैं। अब चलिए AI मोड देखते हैं। अगर आप AI मोड ऑन करते हैं तो आप सिंपल लैंग्वेज में कमांड्स दे सकते हैं ताकि काम जल्दी हो। ये दूसरी भाषाएं जैसे हिंदी भी समझता है। आप इसे वॉइस कमांड्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। चलो AI मोड ट्राई करते हैं। आप किसी भी कस्टमर का आउटस्टैंडिंग पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट या इनवॉइस कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं, नया कोटेशन क्रिएट कर सकते हैं या इन्वेंट्री चेक कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। इस तरह से आप कुछ भी करवा सकते हैं। अगर आपको किसी भी मदद की जरूरत है, ज्यादा असिस्टेंस चाहिए या किसी फीचर स्पेसिफिक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। आप हेल्प सेक्शन के जरिए सपोर्ट टिकट रेज करके या व्हाट्सएप, ईमेल या फोन के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। चलिए आपके बिजनेस को साथ मिलकर बढ़ाते हैं।